नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। क्यों आपकी चंद्र की रेखा इतनी ज़्यादा मुड़ती जा रही है पिछले कुछ सालों में? सूर्य की रेखा का क्या महत्व आपके जीवन में है? लोगों का क्यों जीवन में आना जाना या दूर होना लगा रहता है? अप्स डाउन क्यों है इतनी लाइफ में, इतनी अच्छी रेखा होने के बावजूद भी? इन सब का भी विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले फिंगर की जो लेंथ है आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। बेसिकली आपका जो पाम है वो एक नॉर्मल हैंड कैटेगरी में इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है जिसमें पाम का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, सामान्य देखने को मिलता है। और उसमें इस तरह की जब फिंगर होती है तो ये बेसिकली फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी व्यक्ति का बिल्ड करती है। क्योंकि ये नॉर्मल फिंगर एंड पाम कैटेगरी में आता है तो ये एडजस्टिंग टाइप का नेचर व्यक्ति को देता है, जिसके तहत समय और किसी भी तरह की परिस्थिति माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या ढल जाना या समय को ढालना ये व्यक्तित्व में रहता है। अब जैसे यहाँ कुछ गैप्स आप देखेंगे, ये गैप आपको ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देंगे, इंडिपेंडेंट नेचर एंड अप्रोच देंगे। खासकर ये गैप आपके सूर्य और बुध के फिंगर में आ रहा है, जिसके कारण आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स या अपने अनुसार काम करने में ज़्यादा महत्वता देने वालों में से रहेंगे। बाकी बात रही धर्म की या परिवार की, समाज की, वहाँ पर किसी भी तरह का सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये तो दोनों फिंगर बिल्कुल मर्ज है, तो आपका धर्म, अध्यात्म के प्रति रुचि, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी हथेली में जो पहली उंगली है उसकी लंबाई ज़्यादा है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा लीडर व्यक्ति को बनाता है। किसी समूह का नेतृत्व कर पाना या लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, किसी भी तरह की जिम्मेदारी के लिए ना नहीं कहना, हर तरह की जिम्मेदारी दायित्व को अच्छे से निभाना, अपने किसी भी तरह के काम को पहले प्राथमिकता देने के बाद फिर अपने आप को या जीवन में बाकी गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए देखने को मिलते हैं। भावुक किस्म की प्रवृत्ति आप जैसे जातकों में ज़्यादा होती हैं, भावनाओं की कद्र ज़्यादा होती है, दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा चाहना या दूसरों को लेकर के चलने की आदत आप जैसे जातकों में होती है। लेकिन आपके हथेली में जो सूर्य की रेखा है वो बहुत ज़्यादा लंबी स्थिति में है, और जब भी इस तरह से लंबी सूर्य रेखा होती है तो ऐसे जातक अधिकतर मामलों में बहुत बड़े पद पर विराजमान होते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा संघर्ष ये सूर्य रेखा देती है। आमतौर पर सूर्य रेखा को बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा में, क्योंकि यह नाम, सम्मान, धन दौलत और सफलता देती है। लेकिन जब सूर्य की रेखा इतनी लंबी स्थिति में हो जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि आप कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र से अपना रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या अपने अनुसार जीवन जीना पसंद कर रहे हैं, या अपने अनुसार अपनी तमाम तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। ये सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देती है अपने काम के प्रति, जॉब के प्रति, सीरियस बहुत ज़्यादा बनाती है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। ये सूर्य रेखा का काम है आपको नाम, सम्मान देना, आपके काम में आपको सफलता देना, आपके काम में आपको बढ़ोतरी देना। लेकिन जब भी ऐसी लंबी सूर्य रेखा मिली है और पहली उंगली लंबी मिली है तो ऐसे जातकों के जीवन में हमेशा लोगों का आना जाना, या कह सकते हैं लोगों का कद्र ना कर पाना, ये बहुत बड़ा मसला देखने को मिला है। क्योंकि लंबी गुरु की उंगली इस बात को दर्शाती है कि आपका जो नेचर है थोड़ा पेरेंटिंग टाइप का, इसलिए आप सबकी बहुत ज़्यादा देख रेख, परवाह करते हुए चलते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए आप बहुत कुछ अपनी ओर से आगे से लेकर के दूसरों को दे देते हैं। और सूर्य की रेखा इस बात को दर्शा रही है कि आपको हर काम में परफेक्शन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन व्यक्ति को राजा तुल्य जीवन शैली देते हैं, राजा बनाते भी हैं, लेकिन अपने रिलेशन को लेकर के या बाकी रिश्ते नातों को लेकर के कहीं ना कहीं नकारात्मकता देते हैं, जैसे खासकर दूरियां। क्योंकि आप जैसे लोगों की जो ऊर्जाएं हैं ये बहुत कम लोग झेल पाते हैं, तो इसीलिए जीवन में लोगों का आना जाना आमतौर पे देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह रेखा संघर्ष के द्वारा मजबूत मानसिक, शारीरिक, मन से भी व्यक्ति को करती है, और फिर जीवन में बहुत बड़ा रिस्क ले पाने में, बड़ा काम कर पाने में या बड़ा पद संभाल पाने में निश्चित रूप से सक्षम देखने को मिलते हैं। अभी जैसे आपकी जो एज है वो अप्रोक्स 49 के आसपास में होने आई है। आप कुछ समय वेट करिए, 52 के आसपास तक आप पहुँचिए, आप देखिए आपको कितना बड़ा पद और सम्मान, जिसमें रिवॉर्ड अवार्ड भी हो गया, आपके पास खुद चल के आ जाने वाला रहेगा। क्योंकि 52 के एज में हम भाग्य रेखा को देखेंगे तो उसकी स्थिति तो बहुत अच्छी है ही,
लेकिन जो सूर्य रेखा उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, जैसे बायफोर्क का साइन यहाँ पर डेवलप हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको रईसी देगा, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा या सम्मान अपने या दूसरे लोगों से देगा। धनार्जन या धन को सही जगह लगाने के योग भी 52 तक बनेंगे, जिसके कारण आपका प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बढ़ेगा। तो इसलिए आपका भाग्य जो है 52 के एज में बहुत अच्छा जागृत हो रहा है। और अगर हम इस सूर्य रेखा की स्थिति को भी यहाँ पर आकलन करें तो ये भी तकरीबन आपको 56 की उम्र तक आते आते बहुत अच्छा पद, सम्मान, पावर पोजीशन, अथॉरिटी और हाई लेवल चेयर, ये सब कुछ देने में सक्षमता दे रहा है। तो इसीलिए अब आपके जीवन में सुखद रूपांतरण होने जाएगा। और अभी तक जीवन में अप डाउन इसलिए ही रहा क्योंकि राहु रेखाएं, क्योंकि पहले की जो आपकी हथेली की पिक है उसमें तो अनेकों छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इस पिक में थोड़ी कम आपकी आड़ी रेखाएं हैं या राहु रेखाएं हैं। लेकिन जब भी ऐसी रेखाएं भाग्य रेखा को खासकर टारगेट करती है तो करियर में, फाइनेंस में, लाइफ स्टाइल में, किसी भी काम को करने में बहुत अड़चन, रुकावट, बाधाएं आती हैं। क्योंकि भाग्य रेखा आपके किसी भी कर्म का फल है। तो फल तो आपको अंततः मिल रहा है, संतुष्ट में ही मिलता आया है, आगे भी मिलेगा, लेकिन सरलता से कोई काम सिद्ध ना हुआ, इसीलिए राहु रेखाएं इतनी ज़्यादा आपके हथेली में हैं। अब इनका दुष्प्रभाव भी आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ी सी यहाँ पर कम रह गई है, जिसके कारण कई मर्तबा बहुत सारी बातों को मन के अंदर दबा लेते हैं या समय पर अपनी प्रमुख बातों को कह नहीं पाते हैं। इस कंडीशन में मिसमैनेजमेंट और मिसकम्युनिकेशन के कारण बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। कभी भी बिना सोचे समझे अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए आधे अधूरे ज्ञान पर, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम में लिप्त नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज जो ऊर्जा है उसका नाश होना शुरू होता है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं आपको मित्रतापूर्वक स्वभाव देगी, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो एक इस तरीके से चौकोर आकृति आपकी अधिकतर फिंगर ले रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देती है ये कॉम्बिनेशन। इसीलिए आप जैसे जातकों का अगर ईगो हर्ट हो गया या सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई तो वो ज़्यादा आपके द्वारा सहन नहीं हो पाएगा। बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिकली लाइफ जीना पसंद करते हैं, इसीलिए झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी, मतलबीपन, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को आप मिलेंगे। फिंगर के जो नोट्स है आपके वो डेवलप ठीक ठाक हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाएगा, जैसे सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना। और फेलेंजस इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक होने के कारण आपके अंदर स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये मजबूत रखेगा। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना और इमीडिएट स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एक्शन या डिसीजंस लेते हुए देखने को मिलेंगे। तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूरी आपकी देखने को मिलेगी। योग का चिन्ह आपको कई मरतबा पूर्वानुमान और बहुत अच्छा आभास और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख सुविधा संसाधनें देगा। और यहाँ पर आप एक लूप देखेंगे इस तरीके से, जो एकदम राइट साइड में, जैसे ये आपका थंब है तो ये बाकी फिंगर के तरफ झुक करके बन रहा है। इस तरीके का जब भी लूप बनता है तो ऐसे जातक अपने खुद की खोज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खुद का उद्धार ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए नई नई चीज़ें सीखना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, योग्यता को बढ़ाना, अपने अंदर किसी भी तरीके का परिवर्तन लाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, अपने भलाई के लिए या अपने द्वारा दूसरों के भलाई के लिए। इसलिए आपने अपने को बहुत सुधारा या अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है, कर्म किया है, तो उन्हीं सब का लाभ अब आपको आने वाले कुछ सालों में मिलने वाला है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश हैंड में दिखाई दे रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। भले ही आपकी फर्स्ट फिंगर लॉन्ग हो गई जो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देती है, लेकिन जब भी स्क्वेरिश पाम होता है तो ये डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है। ईगो, एटीट्यूड, शो ऑफ, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दूरी बना करके रखते हैं। जितना ज़रूरत है उतना ही साधन या सुविधाएं भी रखते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ, पावर या बैक पावर, ये सारी चीज़ें शो करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अपने काम से काम रखना, अपने दायित्वों को भरपूर अच्छे तरीके से निभाना, दूसरों की ज़रूरतों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना और कम संसाधनों में भी अच्छे जीवन जी पाना, ये स्क्वेरिश हैंड का मेजर कॉम्बिनेशन है। अभी गुरु के क्षेत्र से हम देखेंगे तो आपका जो गुरु का क्षेत्र है, पहली बात उभरा अच्छा है, किसी तरह की कोई कमी आपके ज्ञान या योग्यता में नहीं इस तरीके के गुरु देंगे। आप दूसरों को समय समय पर अच्छे गाइडेंस और एडवाइजेस दे पाने में सक्षम रहेंगे। इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको दयालु, कृपालु, मददगार किस्म का व्यक्तित्व देगी और आपके फैमिली लाइफ में बहुत मेजर स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अब आपके स्क्वायर का साइन फॉर्म होना
और ट्रायंगल का साइन और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो रहा है और कुछ और अनदर साइंस इधर आते दिखाई दे रहे हैं। ये सारे साइन अभी अधूरे इसलिए हैं क्योंकि अभी थोड़ा और समय लगेगा आपके भाग्य में बल आने में, लेकिन आप लगातार नित्य कर्म करते रहिए, पुण्य प्रताप के कार्य करते रहिए, आगे से रहकर दूसरों की मदद करिए। आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति करने के लिए स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना या स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करना शुरू करिए, तो ये सभी साइन बहुत मजबूत हो जाएंगे। और जैसे ही स्क्वायर बनता है वैसे ही आप अपने फैमिली को बहुत प्रोटेक्शन देंगे और जितने लोग आपके जीवन से गए हैं वो उल्टे पांव वापस आने लगेंगे आपकी सफलता के कारण, व्यक्तित्व के कारण या भाग्य के कारण। भले ही कारण कुछ हो, लेकिन फैमिली के रिगार्डिंग और समाज में सम्मान के रिगार्डिंग ये प्रॉपर सिक्योरिटी आपको दे देगा। ट्रायंगल का साइन आपके जितने भी एम्बिशन है, इच्छा मनोकामना अपने या दूसरों के लिए, वो पूरा करना शुरू कर देगा। और अगर अनदर ट्रायंगल भी यहाँ पर बनता है तो पॉलिटिकल या बड़े लेवल के कनेक्शन या आपके प्रोफेशन में टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज़, ये सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को पाने के लिए अपनी योग्यता, बल, ज्ञान, इन सब चीज़ों को तो बढ़ाना है, लेकिन पुण्य, धर्म, इन सारी चीज़ों को बढ़ाना यहाँ ज़रूरी है। तो ये गुरु का आपको सर्वाधिक लाभ मिलना शुरू होगा। शनि की स्थिति में पहले आड़ी रेखा थी, अब पूरी की पूरी धुंधली हो गई है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव यह रहता है कि भावनाएं जो होती हैं वो बार बार बदलती हैं, चिंतन मनन ज़्यादा होता है, टेंशन वरीज ज़्यादा ये देते हैं। लेकिन जैसे ये अभी धुंधली हो गई है तो इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा, जिसके कारण आपको प्रोफेशनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, आपका लक में अपग्रेडेशन, ये सब देखने को मिलेगा, जिसमें नेक्स्ट ईयर तक आते आते आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ना भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 50 आप टच कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। और ये जो सैटर्न माउंट है आपका, ये यहाँ पर 58 से लेकर के 65 के ड्यूरेशन तक आपको ग्रेट लक रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी पीरियड पे अगर हम जज करें लाइफ लाइन के ऊपर में, तो इस पीरियड में आपकी लाइफ बाहर की तरफ झुक रही है, और बाहर की तरफ झुकने के कारण आपकी यात्राएं या जन्म स्थान से दूर विदेश में रसने बसने की योग या अपॉर्चुनिटी मिलने की योग भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भाग्य को, कर्म को, जीवन में खुशी, संतुष्टि, शांति जैसी चीज़ों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आपकी सारी इच्छा मनोकामना तीव्र गति से पूरी हो जाएगी। और पहले क्या होता है कि समय समय के साथ में बहुत सारी रेखाएं चेंज होती हैं, लेकिन पहले भाग्य रेखा कुछ यूँ थी, अब ये थोड़ी ज़्यादा स्लाइड हो गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेन मकसद नहीं होता है, कारण नहीं होता है। बस इतना देखना ज़रूरी है कि उद्गम उस समय भी चंद्र था, अभी भी उद्गम चंद्र है, और चंद्र की स्थिति में और महत्वपूर्ण रेखाएं, योग्यताएं बढ़ गई हैं। रेखाएं योग्यता का तात्पर्य चिन्ह, जैसे त्रिकोण की आकृति, वज्र की यहाँ आकृति, त्रिशूल की आकृति, ये सब चिन्ह इस बात को प्रेरित करती है कि आपका जितना तरक्की जन्म स्थान से दूर है उतना किसी और चीज़ में नहीं। जन्म स्थान से दूर पूर्ण रूप से रसने बसने की योग यहाँ पर ये दर्शा रहा है। अत्यंत लाभ बाहरी दुनिया, लोग, अननोन लोगों के द्वारा आपको दिलवा रहा है। मनोवांछित फल सभी आपको जन्म स्थान से दूर यहाँ यह दे रहे हैं। चंद्र की भाग्य रेखा में पहले मदर लक या सपोर्ट अच्छा रहता है, लेकिन जब इधर क्रॉस का साइन आता है तो उस कंडीशन में मन कभी भी शांत नहीं हो पाता, मन विचलित देखने को मिलता है, डरा भयभीत होता है, खोने का डर बहुत ज़्यादा इस तरह के मन को होता है। इस चीज़ से अगर आप उभर गए तो ये भाग्य रेखा में जो बल आएगा, आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि ये भाग्य रेखा कितना अच्छा काम कर रही है आपके लिए। इसका आपको उपाय, सजेशन डेफिनेटली भेजा जाएगा। बाकी आपके जीवन में धन हानि या भाग्य में बहुत अड़चन, रुकावट जैसी स्थितियाँ तकरीबन जो शुरू हुई थी 33 और हाफ के समय से ये शुरू हुई थी, और ये लगातार आपको तकरीबन 29 की उम्र तक थी, और उसी में 33 से लेकर के मान के चलिए आपकी 36 तक का पीरियड था। इसमें सबसे ज़्यादा घरेलू परेशानी, चिंताएं और धन हानि जैसी योगों से आपको निपटना पड़ा था। इसके बाद में आपका अत्यंत मेहनत रहा इस पीरियड में ही, खासकर 33 से 36 में, लेकिन परिणाम आपको ज़्यादा अच्छे मिल नहीं पाए क्योंकि भाग्य रेखा धुंधली थी। अभी उसके बावजूद भी भाग्य रेखा आपकी धुंधली ही चली है तकरीबन 48-49 तक। अब जाकर के तो भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल एकदम मजबूत, साफ सुथरी स्थिति में आई है। इसीलिए आपको बताया गया कि 50 की उम्र से भाग्य उदय होना और 56 की उम्र तक आते आते जीवन में सब कुछ मिल जाना, यह आपकी तकदीर में साफ रूप से लिखा हुआ है। इसीलिए अब जाके आपकी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। शनि और सूर्य के बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। आप जिससे जातकों का ज्ञान, योग्यता, बल, मानसिकता हमेशा दूसरों के काम बहुत आता है।
इसीलिए आप किसी को एडवाइस, गाइडेंस, सजेशन दे दें और वो उन पे काम कर ले तो उन्हें सफलता मिलेगा। आप किसी के साथ जुड़ भी जाएं तो आपके भाग्य से दूसरों के काम बन जाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में सर्विसेज देना चाहिए। कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, कोई भी काम करने से बहुत पैसा या लाभ मिलता है। सूर्य के क्षेत्र जब भी दबा हुआ होता है तो खुद को लेकर के डाउट ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है। और जब अनेक रेखाएं नीचे की तरफ इस तरह से हो तो अनेक माध्यम से खर्च होते हैं और फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि ये बेफिजूल की भागा दौड़ी को बढ़ाता है। अब जो आपकी सूर्य की रेखा है ये जीवन और शुक्र रेखा से या शुक्र के क्षेत्र से प्रारंभ हुई है, जिसका तात्पर्य होता है कि आपने अपने जीवन को खुद के दम पर बहुत ज़्यादा संभाला है, खुद के दम पर बहुत ज़्यादा नाम व सम्मान कमाया है। लोग आपको आपके जाति धर्म से नहीं देखते, वो आपको आपके व्यक्तित्व से देखते हैं इस सूर्य रेखा के कारण। इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी गए हैं, नाम सम्मान कमाए हैं। भले ही लोग छोड़ करके गए हो ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना के कारण, लेकिन ये सूर्य रेखा अच्छे की बोलती बंद करा देती है व्यक्तित्व के कारण। आपके जो काम में बल है इस सूर्य रेखा के कारण बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए बड़े बड़े लोगों को भी आपके सामने आकर के झुकना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक सूर्य रेखा है आपके हथेली में। इस सूर्य रेखा का सर्वाधिक लाभ आपको जॉब में कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सूर्य रेखा को लिमिट लगाने का काम है जॉब करना। जॉब करना मजबूरी हो सकती है या इच्छा हो सकती है, लेकिन व्यापार में ये सूर्य रेखा बड़े लेवल का नेम, फेम या ब्रांड व्यक्ति को बनाती है। इसीलिए आपको बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में इनिशिएशन लेना चाहिए या इस विषय में मजबूती से सोचना चाहिए। यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सूर्य की रेखा में बाय4 के ऊपर में होता है तो ये व्यक्ति को रईस बनाती है, समृद्ध बनाती है। बड़े लोगों से कनेक्शन या अच्छे लोगों से कनेक्शन होने के कारण समय समय पर बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है और लोगों के सहयोग से या अपनों के सहयोग से धन, काम, इन सब चीज़ों में समृद्धि आता है। बच्चे बहुत लायक, संस्कारी, सफल भी इस कंडीशन में साबित होते हैं। इस तरीके का सूर्य अनेक माध्यम से पैसा देने में या अनेक माध्यम से नाम कमाने में व्यक्ति को बहुत मजबूत करता है। और बाहरी मंगल से झुकी जब सूर्य रेखा आती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा जीवन में बहुत संघर्ष देती है, लेकिन इस रेखा का मेन मकसद है सारे हिसाब किताब इस जन्म में क्लियर करना। इसलिए बहुत सारे लोगों से आगे से रहकर चीज़ें मिलेगी और बहुत सारे लोगों के लिए जान देने के बावजूद भी क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी उन्हें देना। चाहे वो समर्पण का भाव हो, पैसा हो, शारीरिक श्रम हो, तो ये रेखा पूरे हिसाब किताब क्लियर करके जाती है। ओवरऑल आपका जो सन है अच्छी कंडीशन में, लेकिन सन माउंट अगर डेवलप हो जाए तो बिजनेस को लेकर के या खुद को लेकर के कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और पैसे की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा आपके। बुध पर एक से अत्यधिक रेखा व्यक्ति को मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व, एक से अधिक भाषाओं का जानकार भी बनाती है। और बुध के क्षेत्र में भी थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे दबाव है, थोड़ी थोड़ी जगह स्थिति बीच बीच में दब रहा है। एक कमी ये होती है कि हमेशा इस बात का अफसोस रह जाता है कि उस समय पर ये निर्णय ले लेना था, ये बात कह देनी थी। पास्ट को लेकर के ये हमेशा व्यक्ति को एक तरीके से उदास करता है। इस तरीके का बुध, आपको पास्ट को एज अ लेसन लेकर के चलना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई मन में बात आ रही है तुरंत कह देना है। मीठी बोली का उपयोग करके हंसी मजाक के तौर में, लेकिन अपनी बात को कह दीजिए। जो कुछ करने का मन है बहुत ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से ना करते हुए तुरंत वो काम को शुरू कर दीजिए, जो भी आपको करने की इच्छा है या निर्णय लेना है। ज़्यादा सोचना विचारना, सबका अच्छा देखना या कोई बुरा ना मान जाए, इस हिसाब से अगर आप चलते रहेंगे तो आपके ऊपर एक आंतरिक बोझ बढ़ता चला जाएगा, जो आपको भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाएगा। बुध पर सीधी खड़ी रेखा इसलिए आई है क्योंकि आपके अंदर कला है अपने दुश्मन या दूसरे वो सभी लोग जिनसे रिश्ते भी बहुत ज़्यादा खराब है, उनसे भी अच्छा आप अपने बोलचाल या व्यक्तित्व से कर लें, क्योंकि इस तरीके का बुध अपनापन महसूस कराता है बोलचाल में। थोड़ी देर किसी से बैठ गए, बातचीत कर गए तो सामने वाला यही कहेगा कि आपको तो देख के लगता था आप ईगोइस्टिक हैं या एक तरीके से आप ज़्यादा घुलने मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन आपसे मिल के विपरीत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब जो स्टेटमेंट आते हैं ये बुध के कारण आते हैं। तो आपकी वाक शक्ति में मजबूती को ये दर्शा रहे हैं। तो जितना अधिक आप बोलेंगे, रिश्ते बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उतना अच्छा आपका मित्रता, यारी या रिश्ते
होने शुरू हो जाएंगे यानी रिश्तों को समय देंगे, बोलचाल को समय देंगे, तो ऑब्वियसली जिस चीज़ को समय देते हैं वो चीज़ बढ़ने लगती है। और दूसरा कि व्यापार करने के योग या साधन या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने भी इवन शुरू हो जाएंगे। एक से अत्यधिक यूनियन लाइन हो तो इसका तात्पर्य 2 मैरिज नहीं होता, लेकिन एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट या रिलेशन को डेफिनेटली बिल्ड कराता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी व्यक्ति को देता है। हृदय रेखा बहुत फैल करके चल रही है, बहुत सारी भावनाएं आपके अंदर दबी हुई हैं, दूसरों की बातें, यादें, इन सारी चीज़ों से उभरना पड़ेगा। अदरवाइज आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के चांसेस हाई हो सकते हैं, हो जाएंगे। और जब भी इस तरह के छोटे छोटे एक तरीके से गड्ढे बनते हैं या फिर तिल के चिन्ह या इस तरह के चिन्ह आते हैं तो माइनर अटैक आने के चांसेस भी होते हैं। तो इन सब बातों से घबराना नहीं है। ये सब बातें बताई ही इसलिए जाती है कि ये सारी चीज़ें ना हो व्यक्ति के जीवन में। तो भावनात्मक आघात अपने आप को ज़्यादा नहीं पहुंचाना है। जो अंदर है तुरंत बाहर निकालिए, अपने आप को फ्री करिए, अंदर से मजबूत करिए, अच्छा करिए, तो ये कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो आप इतने रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, अंदर में आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बाहर में बहुत मजबूती दिखाते हैं, ये सब चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत स्वतंत्र आप बाहर से भी रह सकेंगे, अंदर से भी रह सकेंगे। और हृदय रेखा आपकी शनि पे रुकी हुई है, इसलिए आप थोड़े हिडन पर्सनैलिटी के हैं। बहुत सारी बातों को, भावनाओं को, इच्छाओं को मन के अंदर दबा लेते हैं या शो होने नहीं देते हैं। सीक्रेटिव टाइप का पर्सनैलिटी, हिडन टाइप का पर्सनैलिटी है आपका, इसलिए बहुत कम लोग आपको अंडरस्टैंड या जज कर पाएंगे और उन्हें यही लगेगा कि आप उतने सेंसिटिव, इमोशनल नहीं है। बाकी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के इंसान हैं, क्योंकि जब भी हृदय रेखा भले ही सहयोगी रेखा के रूप में गुरु तक पहुंच जाए तो ऐसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं और भावनाएं बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में देखने को मिलती है। जैसे दूसरों का अच्छा सोचना, अच्छा करना, बड़ा दिल रखना, छोटी मोटी सोच नहीं रखना, अपना नुकसान करने पर भी दूसरों का फ़ायदा पहुंचाना, लाभ देना, ये व्यक्तित्व में है आपके अंदर सीरियसनेस जो एकदम से आती हुई दिखाई दे रही है इस रेखा के कारण। क्योंकि जब भी मस्तिष्क और हृदय रेखा इस तरीके से मिलती है तो व्यक्ति को सीरियस बनाती है। और ये रेखा डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड लाइन को मजबूत कर रहे हैं कि हृदय रेखा को मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है कि आपने अपने हृदय को बहुत ज़्यादा मजबूत करना शुरू किया है तकरीबन 45 और 46 की उम्र से। इसके बाद में यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको गड्ढा व तिल दिखेगा। ये बहुत बड़े एक्सीडेंट से होते होते व्यक्ति को बचाता है। ये समय आपके जीवन में 21 साल के पहले का समय है, यानी 19 से 21 साल के बीच का पीरियड है ये। उसके बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा सामान्य रही, फिर यहाँ पर फैली। ये समय जीवन में आपका फिर से यही 33, 33.5 से लेकर के 36 के बीच में बहुत मानसिक तनाव, बहुत उठापटक जीवन में, और फिर अब जाकर इसकी स्थिति ठीक हो रही है। और एट द एंड आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो शॉर्ट है। तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड टाइप इंसान हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इन सब से लेना देना नहीं, क्या करना है, कब करना है, दैट्स इट। यानी ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को गोल ओरिएंटेड बनाता है। पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज या पूरी कहानी से पता लेना देना नहीं होता, सीधे मेन की पॉइंट, वर्क, आंसर, डिसीजन लेते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जैसे ज़्यादा तक स्किल्ड बेस्ड वर्क में ज़्यादा ग्रोथ करते हो। और थोड़ी माइंड लाइन डिक्लाइन भी है तो इमेजिनेशन या काल्पनिकता को ये बढ़ा रही है। बुध की रेखा यहाँ पर अब आना शुरू हो गई है मजबूती से, इसलिए आपका व्यापार की तरफ रुझान ध्यान बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट्स भी आपके लाइफ में अच्छे खासे बढ़ने वाले इस ट्रायंगल के कारण। ये ट्रायंगल हुआ, एक ये ट्रायंगल हुआ, ये सब आपको कंस्ट्रक्शन कराएंगे आने वाले 3 साल के अतिरिक्त। एक इधर भी ट्रायंगल है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के चांसेस आपके जीवन में यहाँ से डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। और बहुत उतार चढ़ाव का स्थिति आपका 36 तक का रहा है, लेकिन अब मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी है, इसलिए मानसिक शांति, सुख, सुकून, ये चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेगी। जीवन रेखा में जब भी ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं या बिखराव होता है तो ये डाइजेशन, लीवर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देता है, जो आपको रहा है तकरीबन 34 की उम्र के आसपास तक। घरेलू चिंता या विकटतम जो परेशानियां हैं, ये एक रही है 31, दूसरी आई है 33-34, तीसरी आई है 36 के आसपास में किसी अपने को खोया है आपने या दूरियां बनी हैं मेजरली इस पीरियड में।
और दूसरी एक और बनी है तकरीबन 38 से 40 के बीच में। अब की स्थिति में ये है कि जीवन रेखा थोड़ी फैली हुई है, इसलिए हर काम को लेकर के ऊर्जाएं ज़्यादा लग रही हैं, मेहनत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जीवन रेखा की स्थिति अपने आप में विभाजित बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो घरेलू जिम्मेदारी निभाना, खुद को भी देखना और अपने काम को भी संभालना, ये सब चीज़ एकाएक आ रहा है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन आ रहा है। ये ट्रायंगल का साइन बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी बिल्ड कराता है। और बुध की रेखाएं बहुत सारी निकली पर मजबूती नहीं ले पाई, इसलिए धनागमन तो अच्छा रहा है यहाँ पर आपके सूर्य रेखा के कारण या भाग्य रेखा के कारण, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा रुक टिक नहीं पा रहा है आपके जीवन में। बहुत अच्छा भाग्योदय आपका जीवन में तकरीबन 38 से 40 के बीच में रहा है। शुरुआती जीवन में भी आपने बहुत ज़्यादा सुधार किया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 15 साल के बाद में बढ़ी है। और अब जाकर के फिश सिंबल का साइन भी आ रहा है, तो सडन गेन, प्रोग्रेस, मोक्ष मुक्ति जैसे योग भी डेवलप कर रहा है। तो आपके जीवन में हर तौर तरीके से अब बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी को ये बढ़ाएगा। और एक यहाँ पर आपकी जो तो ये सपोर्टिव लाइन का किरदार भी आप देखिए कि ये जीवन रेखा से दूर होते गई। तो लोगों का जीवन में यही तो सिस्टम रहा, आए बहुत क्लोज हुए लेकिन समय के साथ साथ दूर हो गए और एकदम से नाम या फिर एकदम से एग्जिस्टेंस खत्म हुई। तो इसलिए आपकी हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन आई है या सेल्फ मेड सन लाइन आई है कि आपको दूसरों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी या कभी नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद के दम, खुद के भाग्य से, कर्म से हर चीज़ प्राप्त करने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको तकरीबन ये मान लीजिए आपकी अब तो आगे चल के आपको सहयोग की ज़रूरत है नहीं, लेकिन तब भी आपको अपने या दूसरों का, फैमिली के बहुत क्लोज मेंबर का सपोर्ट मिलना शुरू होगा। इसलिए गुरु पे बताया कि जितने लोग गए हैं वो वापस लौट के आएंगे। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा और मानसिक बल को ये मजबूत करता है। थोड़ा सा ये क्षेत्र आपका फ्लैट है, तो उस कारण से सकारात्मक सोच रखना ज़रूरी है। डर, भय, चिंता, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए और अपने बाहरी मंगल को और मजबूत करिए ताकि मानसिक रूप से आप बलवान हो सके। इसके लिए अपना पास्ट उठा के कभी चिंतन मनन करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या फाइट किया और आप कहाँ कहाँ से निकल के आए हैं। इधर पर आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा हैं जो मन को विचलित करती है, कई मर्तबा आवेश खराब देती है। इसका उपाय करना ज़रूरी है ताकि अननेसेसरी वरी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। बाकी कोई तकलीफ़ अथवा और परेशानी आपके हथेली में नहीं है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो सबसे बड़ी कष्ट की रेखा यही 33 से 36 के बीच में है। और व्यापार की रेखा आपकी यहाँ पर निकल रही है तकरीबन 54 में। और सूर्य पे क्रॉस का साइन क्लियर कट है, जिसके कारण बहुत कुछ करने के बावजूद भी नेम, फेम, रिस्पेक्ट, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड ये नहीं मिल पाता है। खासकर अपने लोगों से तो और नहीं मिल पाता है। इसलिए ये उम्मीद रखना ही बंद कर दें और फिर इंडिपेंडेंट वर्क करें। बुध कब यानी व्यापार करें तो उस कंडीशन में आपका नाम, शोहरत, सम्मान आप बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा बहुत आपको प्राप्त होगा और उनके द्वारा आपका काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकेगा। और यहाँ देख सकते हैं कि मस्तिष्क का पूरी चंद्र तक झुकी हुई है, तो अंदर से आप बहुत गहराई से सोचते हैं, हर बात की जड़ तक जाते हैं, कुछ ना कुछ चिंतन मनन चलते रहता है। तो आपका माइंड क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, इसलिए इसको अच्छी अच्छी चीज़ें देना शुरू करिए। अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, बोलना, अच्छे माहौल में रहना शुरू जब आप करेंगे तो आपका जीवन शैली हर तौर तरीके से सकारात्मक होता चला जाएगा। रहस्य बुक पढ़ना आपके लिए द सीक्रेट बहुत अच्छा काम करेगी इस माइंड लाइन के लिए। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।